नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। मैं चाहता हूं आज आप लोग थोड़ा सा वक्त में पीछे जाइए, अपनी जो सोच है आपका जो दिमाग है उस पर ज़रा सा जोर डालिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि 2014 में आपने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट क्यों दिया था। मैं 2019 की बात नहीं करूंगा क्योंकि उस वक्त सिर्फ नाम पर वोट पड़े थे, काम पर नहीं। पर 2014 में आपको मोदी जी में ऐसा क्या दिखा था कि पूरे देश ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी। शायद आप सबको लगा हो कि देश में अब कुछ बदलाव आएंगे, देश में कुछ ऐसा नया होगा या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो कांग्रेस अपने इतने साल के कार्यकाल में देश को नहीं दे पाई, मोदी जी वो करके दिखाएंगे। पर आज जब 6 साल का ये वक्त बीत गया है, 2019 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो इन 6 साल के कार्यकाल में आप ज़रा सोच के देखिए कि ऐसा क्या बदला है देश में जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं था। हो सकता है आपके आसपास के जो रहने वाले पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब की सोच में कुछ बदलाव आया हो, उन सब के रहन सहन में कोई बदलाव आया हो, जीने के तरीक़ों में बदलाव आया हो, या मैं कहूँ जो देश की एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस सोच थी, जो धार्मिक सोच थी, जो कई सालों से दबी हुई थी, वो एकदम से उभर कर सामने आ गई हो। ठीक है, मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? आज मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा, कुछ समझाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, और उस वीडियो के ज़रिए आपको जो मैंने पहले ये सारी बातें करी हैं वो सारी बातें सच्ची लगेंगी, वो सारी बातें जस्टिफाई हो जाएंगी सिर्फ एक वीडियो से। आप सबको ये पता लग जाएगा वो वीडियो देख के कि ये जो बातें मैंने करी हैं और देश में ऐसा क्या बदला है 2014 के बाद से। उस वीडियो में वो वीडियो देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले वो वीडियो ही देखते हैं, बाकी बातें फिर करते हैं। तो क्या गौर से आपने इस वीडियो को देखा? वीडियो ये बिहार की है। आप सबको पता है पूरे देश में जो किसान हैं वो आज सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। सरकार ने ये जो संसद में नया किसान बिल पास करवाया है, इसको लेकर आज पूरा देश का किसान सड़कों पर है। वो सरकार से अपनी परेशानियां बताने की कोशिश कर रहा है, मगर सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद की उन्हें किरण ऐसी नहीं दिख पाई है कि जिससे उन्हें भरोसा हो सके कि हाँ, इस बिल से उनके जो हक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनकी हानि नहीं होगी। अब आप सबको पता है बिहार की वीडियो है, मैंने आपको बताया है। तो बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव की तारीख सामने आ गई हैं। बिहार के चुनाव 3 फेजेस में किए जाएंगे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर के दिन आप सब जो बिहार के जनता है वो जाकर अपना वोट डालेगी और वो डिसाइड करेगी कि बिहार राज्य में किसकी सरकार बनेगी। इन तीनों दिन का फैसला 10 नवंबर के दिन आ जाएगा, जब इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करेगा कि बिहार राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अब बात कर लेता हूँ वीडियो की। अब इस वीडियो में आपने गौर से देखा कि कुछ लोग एक टेम्पो पर चढ़कर टेम्पो को फोड़ रहे हैं, अंदर एक शख्स फंसा हुआ है, उसे लाठियों से मार रहे हैं। इस वीडियो से अब तक देखने में ये सामने आया है कि ये जितने भी लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, गोंड्स हैं, समर्थक हैं, और इन सब ने मिलकर वहाँ जो किसान रैली निकल रही थी,
जो किसानों के समर्थन में आपको पता होगा कि कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता भी किसानों के साथ रैली में उन्होंने उनका साथ दिया था। तेजस्वी यादव हो गए, पप्पू यादव हो गए। तो इसके बाद जब किसानों की एक रैली निकल रही थी तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उस रैली, उस टेम्पो को बीच में ही रोक लिया और उस टेम्पो को तोड़ फोड़ दिया। अंदर एक शख्स फंसा था, उसे भी लाठियों से मारा गया, कोई रहम नहीं खाया गया। और उसके बाद जो शख्स उस लाठी से उस शख्स को मार रहा था उसने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। 3 नारे लगाने के बाद पीछे से अगर आप गौर से सुने, आपको एक बहुत हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देगी जब एक शख्स पीछे से कहता है कि नारे मत लगाओ, नारे मत लगाओ भाई। शायद इस बात से ये मतलब निकल सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो पूरे देश को ये पता लग जाएगा कि ये जो नीच हरकत ये लोग कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मोदी जी के चाहने वाले हैं, जो किसानों पर भी लाठियां बरसा रहे हैं। किसानों के समर्थन में जो रैलीज निकल रही हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं लोग, ये उन्हें भी मार रहे हैं जाकर। पर हैरान कर देने वाली बात इस वीडियो में ये है, वैसे हैरान कर देने वाली बात तो है नहीं, ये बात तो अब हमने बीते वक्त में बहुत बार देख ली कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं ये जाकर उस टेम्पो को फोड़ रहे हैं, शख्स को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और पुलिस प्रशासन वहाँ खड़े होकर सिर्फ इधर उधर जाती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचिए, पुलिस प्रशासन के वहाँ होते हुए ये जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं ये बार बार उस टेम्पो को मार रहे हैं, उस शख्स को मार रहे हैं और वो जो माइक है, माइक का एम्पलीफायर है, उसे भी तोड़ फोड़ दिया। मगर पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह खड़ी होकर तमाशा देखती रहती है, कोई एक्शन नहीं लेना है। किसान जो हैं वो अपने हक की मांग अगर कर रहे हैं हमारे देश में इस वक्त, या मैं कहूँ अगर हमारे देश में इस वक्त कोई भी अपने हक की मांग उठाता है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हमेशा से यही होता है कि कोई सरकार के समर्थक, सरकार के चाहने वाले लोग आकर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि किसानों की गलती है, ये किसान गलत कर रहे हैं, महामारी का वक्त है, ये किसान पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं। किसी ने कह दिया कि किसान तो आतंकवादी हैं, ये जो सीएए कानून के आतंकवादी थे ये वही लोग हैं, ये किसान नहीं हैं, ये सब आतंकवादी हैं जो आज सड़कों पर बैठे हैं। कुछ लोगों ने ये भी तर्क दे दिए। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी किसानों की, कि किसान धरना तो दे रहा है, प्रोटेस्ट तो कर रहा है, मगर साथ में किसान अन्य बातों का भी ध्यान रख रहा है और चीज़ों का भी वो ध्यान रख रहा है कि किस वक्त पर कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार दोबारा ये वीडियो देखिए। देखिए, अब एम्बुलेंस है वहाँ पर और एम्बुलेंस के लिए लगातार किसान अपने अपने ट्रैक्टर रास्ते से हटा रहे हैं, सिर्फ एम्बुलेंस के लिए, और उनको आगे जाने दिया जाएगा, इसलिए उनके लिए हटा कोई नहीं एम्बुलेंस को जान देंगे। चलो ला भाई, तो देखिए, इस वीडियो से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारा देश का किसान किसी से भी कम नहीं है। और मैं कहूँ हमारे देश का किसान उन पढ़े लिखे लोगों से तो काफ़ी हद तक अच्छा है, फिर चाहे आप उन्हें कम पढ़ा लिखा ही कह लीजिए, कि उन लोगों से तो ज़्यादा ही अच्छा है जो पढ़ लिख के भी अनपढ़ वाली हरकतें करते हैं। कम से कम उसे इतना तो पता है कि जब वो अपने हक की आवाज़ अपने देश में उठा सकता है, उसे ये हक है, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है, वो धरने पर बैठा रहता है, फिर भी कोई अगर जिम्मेदारी वाला काम आता है तो वो उससे पीछे नहीं हटता है। ये है हमारे देश का किसान। और बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, फिक्र मत कीजिए, आप सब्र करिए बस। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर ऐसी कोई बातें अगर कोई करेगा, कोई भी व्यक्ति जो कुछ लोगों की खिलाफत में होंगी, कुछ लोगों को वो बातें पसंद नहीं आएंगी, तो हमेशा से ये हो रहा है, अब इन बीते 6 सालों की बात मैं कर रहा हूँ, कि उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, बातों के ज़रिए नहीं बल्कि डंडे, लाठी और हथियारों के ज़रिए उस बात को दबाने की कोशिश की जाएगी। और काफ़ी बार ये हो भी चुका है। बिहार में चुनाव है, सब पार्टियां कोशिश में लगी हुई हैं, 1 महीने का वक्त है कि किसी तरीके से जो पार्टी की सोच है, जिस सोच पर वो काम करती हैं,
जिस विचारधारा पर वो काम करती हैं उस चीज़ को जनता तक पहुंचा दिया जाए, जनता के मन में उस चीज़ को डाल दिया जाए। पर पूरा सवाल जो है, ये पूरा जो खेल है, ये जनता के हाथों में है कि 10 तारीख को जनता किसे राजा बनाती है बिहार का। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।